फिर हम पहली क्लास आज की हमारी मतलब पहली क्लास आपने देख ली है। थोड़ा करे साथियों चुटकी, हाँ चुटकी नहीं होने लगेगी, क्योंकि देखिए मैंने क्या है एक क्लास डाली मल्टीप्लिकेशन की, और उसके बाद काफ़ी गैप लग गया है। दिन का गैप लग चुका है क्लास में, और ये आज आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास और लेकर के आएंगे, एक दो क्लास और लेकर के आएंगे मल्टीप्लिकेशन से। आपने तीन चार क्लास ये देख ली है, और लगभग मैंने बताया था पहले ही आपसे, मैं बता चुका हूँ कि आपने मंथली एक महीने इसकी प्रैक्टिस कर ली है ना। एक महीने, एक महीने डेली, अगर आपने एक महीने डेली 60 मिनट इसकी लगभग प्रैक्टिस कर ली है कैलकुलेशन की, मैं ये कहता हूँ कि एक महीने के बाद आप बड़े से बड़े नंबर, बड़े से बड़े डिजिट की जो है विदाउट पेन एंड पेपर कैलकुलेशन करोगे और बिंदास तरीके से आंसर। ठीक है, तो मैंने आपसे बता ही दिया था। आज की जो क्लास है इसमें आपको वर्ग मैंने बताया था कि आप वर्ग याद करें, वर्ग याद करने थे आपको 50 तक। और मैंने आपसे बताया था कि घन भी आप याद कर लो लगभग 30 तक, है ना। 50 और 30 तक अगर आपने ये कर लिया तो इसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो रीजनिंग जाएगा। इसमें मिल जाएगा, रीजनिंग में भी आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपने ये याद कर लिया है। पहाड़े कहाँ तक याद हो? पहाड़े भाई जहां तक आप याद कर सकते हो याद कर लीजिए। 30 से लेकर के आपको 50 तक पहाड़े याद होनी ही चाहिए। वैसे दरअसल लगभग 30 तक तो आपको पहाड़े याद होनी भी चाहिए। अगर नहीं भी पहाड़े याद है तो हमने बताया है कि अब आपको जो है गुणा चुटकी करनी है, तो इसमें पहाड़ों का ज्यादा रोल नहीं आता है साथ। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अब आप मुझे बताओ, कल की जो क्लास थी हमारी वो 11 से मल्टीपल को लेकर के थी, यानी कि मल्टीपल को लेकर के थी। अब यहाँ से क्या है कि मैं आज आपको एक कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ कि ताकि आप ध्यान रखो, अगर कभी भी 11 की गुणा आपको 37 से करने को आ जाए तो आप क्या करोगे। देखो कल मैंने एक तरीका बताया था 242 का, यानी कि मल्टीपल क्या है कि दो डिजिट के साथ है। आपको 242 का मैंने कल जो है एक तरीका बताया था। 242 का मतलब क्या है, मान लीजिए ऐसे ही अभी हमने 37 की गुणा 11 से करनी है। मैंने बताया था टू का मतलब है कि टू डिजिट, 7 और 1 की गुणा करेंगे तो 7। 4 का मतलब है कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, तो 3 की गुणा 1 से 3 ही करना 3, और 7 की गुणा 7 से 7 ही करना 7। 3 और 7 10, एक कैरी में चला जाएगा। चलिए, और 3 ही करना 3, और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। राइट, ये था जो हमने कल सिखाया। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। आप बेसिक कैसे करते हो, आप बनाते हो 37 की गुणा भाई 11 से करनी है, तो ऊपर एक की गुणा करोगे 7 से, ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर फिर से 7, तो 7 यहाँ से आ जाएगा, 0 आपका यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई है आपको या नहीं है? ये तो समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, मैंने 2 डिजिट सिखाया, 4 डिजिट। देखो अगर यहाँ पर क्या है डबल से हो रही है तो मैंने सिखा दिया था। और अगर देखो यहाँ से क्या है कि 242 ये याद रखना है। और 3 के लिए मैंने क्या बताया था आपसे, 3 के लिए मैंने बताया था 4642। राइट, यही है, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, कल की क्लास में इसको चेक कर लेना। और मैंने 4 के लिए भी आपको बताया था वहां पर कि 4 के लिए आपको क्या करना। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, 2468 642, है ना, यही हो जाएगा ना। आप चेक कर लेना एक बार, कल की क्लास देख लेना, मिस मत करना। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ यही जो 37 नंबर है, ये 37 डिजिट है, अगर इसकी गुणा आप 3 से करोगे तो क्या आएगा। देखिए, 7 या 21 हासिल 1, और 3 या 9, और एक कितना हो जाएगा, 3 या 9, और 7 या 21, यानी कि रिमाइंडर 2 होता। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 37 की गुणा 6 से करना, तो ये डिजिट ना देखो साथ, डबल टू, ट्रिपल टू आ जाएगा। 7 छंग कितने होते हैं, 42, 4 रिमाइंडर में चला जाएगा, 6 18, 18 और 4 साथियों 22। बात समझ में आ गई है। अगर ऐसे ही मैं बात कहूँ 7 की गुणा आप 9 से करो, मतलब 37 की गुणा 9 से करो, तो अब यहाँ पर 333 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपसे 37 की गुणा आप 9 के बाद कितने से करो, 12 से गुणा करोगे, तो यहाँ पर 444 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 444। आगे
इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ 37 की गुणा 12, और देखो इसमें देखो 3 3 का गैप है, 12 और 3 कितना हो जाएगा आपके 15, 15 से करोगे कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 555। अगर मैं आपसे कहूं कि 37 की गुणा आपको 18 से करनी है तो 666 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करिए, देखो मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही इस समय। अगर मैं आपसे कहूँ 37 की गुणा 21 से करोगे तो 777 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 777। अगर मैं कहूँ आपसे 37 की गुणा इसमें 24 से करिए आप तो 888 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 37 की गुणा 27 से कर दीजिए आप तो 999 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 999 हो जाएगा। देखो ये जो तरीका है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी, बस ध्यान में रखना 37 की गुणा 3 से करनी है या 3 के मल्टीपल से करनी है। तो आप देख लो भाई 3 से करने पर 11 हो रही है, जितने बार उसका मल्टीपल होगा वो डिजिट हो जाएगी। राइट, समझ में आ गया। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे। अब थोड़ा सा क्या है कि नया तरीका ये है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए अभी तक क्लास समझ में आई है या नहीं। तो अब हम बात करेंगे एवरेज के बारे में। ठीक है, एवरेज क्या होता है आप समझने का प्रयास कीजिए। औसत, औसत क्या है? औसत क्या है कि भाई वितरित करना होता है बराबर, यानी कि समान संख्या में वितरित करना। मान लो जैसे 3 कैंडिडेट है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक को मैं 10 रुपए दे दूं, बी को मैं 12 रुपए दे देता हूँ और इसको मैं 18 रुपए। राइट, या मान लो इसको हाँ 18 रुपए दे दिए। अब यहाँ से क्या है 18 और 12, 18 और 12 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे हो जाएगा 40, 40 और यहाँ पर हो जाएगा 3। ये 3 कैंडिडेट को इतने रुपए वितरित किए गए, यानी कि समान वितरित किए गए। औसत या एवरेज वहां से समझने का आप प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा समझिए औसत में। अगर मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि 29 की गुणा आप 31 से कीजिए, इसकी गुणा आप 31 से कीजिए, क्या यहाँ पर आने वाला थोड़ा सा समझिए। 29 की गुणा आप 31 से करिए तो यहाँ पर क्या आ जाए। राइट, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर कितनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो या आ सकता है आंसर। राइट, कल का पैटर्न था, कल के पैटर्न से आज हम बात करेंगे कुछ नया, यानी कि जो अलग है ना उसके बारे में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। मुझे बताइए 29 और 31 की गुणा करने पर क्या आपका आंसर आया है? ठीक है, चलिए कमेंट करिए। अब मुझे बताइए आप, देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से औसत का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर ही इस सवाल को दोबारा समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एवरेज क्या है मान लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है 39 सही आएगा। इस क्वेश्चन को न्यू क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, न्यू क्वेश्चन। मान लो एक को मैंने 8 रुपए दे दिए, एक को मैंने 2 रुपए दे दिए और एक को मैंने 15 रुपए दिए। 3 कैंडिडेट है, यहाँ पर कितने कैंडिडेट है समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक कैंडिडेट को मैंने ए को 8 रुपए दिए, बी को 2 रुपए दे दिए और सी को 5 रुपए दे दिए। तो औसत में क्या है, औसत में क्या है कि यहाँ पर देखिए तीनों कैंडिडेट का यानी कि 15 और 3 है, तो यहाँ पर जो एवरेज आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। लेकिन लेट्स औसत, औसत अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 ही एवरेज अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 5, तो आप एक समझिए कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये कितना कम है, ये -3 कम है, ये 0 है, यानी कि प्लस वाले से प्लस कट गया तो एवरेज लेट्स में ये आ गया। जब हम एवरेज की क्लास सिखाएंगे वो बहुत ही बिंदास तरीके से आपको वहां पर औसत सिखा दें। लेकिन अभी लेट्स यानी कि मान लिया गया है, माना क्या होता है कि जो डिजिट होती है उन्हीं के बीच में औसत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। राइट, अब आप एक काम करिए, इन दोनों के बीच का कोई एक नंबर है, डिजिट मिड, मध्य वाला जो अंतर से आपको दिखेगा वो क्या है, तो भाई यहाँ पर है 30। आपको क्या करना है, 30 आपने क्या है ये औसत मान लिया है। क्या मान लिया है, ये मान लिया भाई आपने एवरेज, यहाँ पर आपने औसत इसको मान लिया। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, 30 से 30 का स्क्वायर कर देना है। पहली बात क्या है कि जो भी आप एवरेज मानोगे उसका औसत का क्या करना है, सॉरी एवरेज जो मानोगे उसका वर्ग कर देना है। राइट, तो वर्ग क्या हो जाएगा, देखो 3 का वर्ग 9 होता है और डबल डिजिट ही आ गई 900 बना। अब आपको क्या करना है, एक बात मुझे बताइए यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि 29 और
29, 29 और 30 का कितना अंतर है भाई, +1 का, +1 का। तो एक का क्या कर दीजिए आप, वर्ग कर दीजिए। तो एक का वर्ग 1 होता है, तो वो 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 899 आपका आंसर, 899 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 899 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन तरीके है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनाइए। देखिए आप, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आप ना 22 की गुणा 24 से कीजिए, पहला क्वेश्चन। फिर मैं आपको दे देता हूँ, आप 37 की गुणा कितने से कीजिए, 37 की गुणा अब यहाँ पर कीजिए आप 41 से, 41 से कीजिए। फिर आपसे मैं कहता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 की गुणा, 55 की गुणा आप 59 से कीजिए, 59 से, ठीक है। 55 की मल्टीपल आपको करना है 59 से। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन आपके हो गए। मैंने कहा पहली बात समझिए, एवरेज औसत आपको मान लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका मिड नंबर, देखो एक एक का अंतर, तो हमने मान लिया कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 23, 23 हो जाएगा। तो 23 का स्क्वायर कर देना, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कर देना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। और यहाँ पर एक प्लस है, तो एक का अंतर कर दीजिए, तो 528 आपका आंसर हो जाएगा, 528 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। आप कैलकुलेशन चाहो उतनी कर लेना, मैं इस सभी क्वेश्चन को फिर से एक बार बेसिक फॉर्मूले से कराऊंगा। किससे कराऊंगा, बेसिक फॉर्मूले से आपको यहाँ पर फिर से मैं इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या है, हमने एवरेज मान लिया है भाई 37 और 41 के मिड। देखिए अगर मैं मिड का मतलब ये कितना ज्यादा है, 37 और 4 यानी कि 4 का अंतर है, तो दोनों का वही मान लो, 2 डिजिट ऐड यहाँ पर और 2 डिजिट ऐड यहाँ पर, यानी कि इधर से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट ऐड करोगे तो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 39 में 2 ऐड करोगे तो 41, यानी कि बन रहा है आपका, ठीक है। तो 39 का आपको क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पर कर देना है। ध्यान से समझिए, स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो 39 का स्क्वायर कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए 39 का। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए 1521 होता है या नहीं होता है, कमेंट करिए 1521 होता है। 39 का स्क्वायर 1521, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 04, 04 घटा दीजिए आप, राइट। अब यहाँ से एक में से 4 जाएगा नहीं, रिमाइंड क्या लेना है, क्या यहाँ से ले लो भाई, ढाई ले लो 10 की, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, क्योंकि 7 4 11 होता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 15 17 आपका राइट आंसर बना है या नहीं बना है, जल्दी से कमेंट करिए। 15 17 आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इसमें 4 का ही तो डिजिट है, आपको क्या करना है, 57 आपको ले लेना है। और 57 का बताइए मुझे, 57, 57 का वर्ग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। 57 का वर्ग 3249, किस बच्चे ने बताया है, जल्दी से कमेंट करिए 3249, राइट। अब यहाँ पर क्या है, कितना +2 हो रहा है, इधर से देखो +2 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर घटा देना है 4, 2 का स्क्वायर घटा देना है 4 घटा देना, तो 9 में से 4 जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना, ये तो 4 ही बचेगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, राइट। तो 32 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का कंफर्म हुआ है पैटर्न, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा सा इस एक नए क्वेश्चन को और बना दीजिए। 2 ही डिजिट का है, अभी मैं 3 डिजिट पे भी आऊंगा, 3 डिजिट पर भी आऊंगा। आप एक काम करिए, 38 की गुणा 42 से करिए और इस वाले क्वेश्चन को बनाइए।
चलिए कमेंट करिए और जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या है, इनका एवरेज आपको मान लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है ज्यादा, ये 40 38 से 2 ज्यादा है, तो 2 का 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपका 6 9 5 और 1 1596। राइट, 1596 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1596 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से बनाइए आप। यहाँ पर 65 की गुणा आपको करनी है 71 से। 65 की गुणा 71 से करनी है। बिग नंबर है, बिग नंबर है, ध्यान से सुनिए, बड़ा नंबर है या नहीं है। तो अब यहाँ से क्या है, इसको ध्यान से समझने का प्रयास यहाँ पर करना है कि इनका औसत आपको मान लेना है। औसत का मतलब क्या है, देखिए +3 यहाँ से करूंगा तो 68 हो जाएगा। 68 में 3 डिजिट को ऐड मुझे करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। क्लियर है, तो 68 का वर्ग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे 68 का वर्ग बता दीजिए। 68 का वर्ग बताइए जल्दी से, क्या होता है, 46 24। राइट, 46 24 होता है। तो अब यहाँ से 3 है, तो 3 का आपको स्क्वायर घटा देना है। 3 का स्क्वायर क्या करना है, 3 का स्क्वायर आपको घटा देना है। क्लियर है, तो 4 यानी कि इसको 14 समझिए आप। 4 तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 बच जाएगा, कितना, 5, ऊपर से 1 बचेगा, 6 और 4, 46 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी सभी के मन में ख्याल है कि सर क्वेश्चन बन गया, आपने भाई बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि एवरेज में सम आ रहा है। अगर विषम आता यानी कि ओड नंबर आता तो उसको हमें कैसे करना है। ठीक है, उसको कैसे करना है, यही तो ख्याल है ना आपका कि भाई ये नंबर आ गया है, उसको कैसे करेंगे बताओ। आप तो सर ऐसे बता रहे हो, तो उसका भी एक इलाज है हमारे पास। वो पॉइंटों में आएगा, उसका दशमलव में आएगा ना। हाँ तो वही ऐसे ही हो जाएगा, उसका भी ऐसे ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए बनाइए। देखिए कुछ क्वेश्चन और मैं आपके करा देता हूँ यहाँ पर, थोड़े से उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 76 की गुणा आपको 84 से करनी है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, 62 की गुणा आपको 66 से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे देता हूँ, आपको 32 की गुणा 38 से करनी है। ये 3 क्वेश्चन है। अभी 3 डिजिट पे भी आऊंगा, पहले इसको क्लियर कर लीजिए, सीख लीजिए। देखिए अगर आपने सीख लिया, ये 10-5 मिनट आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। ये आपने सीख लिया, वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपका रिदम में आ जाएगा। और जब सारा रिदम, सब कुछ रिदम में हो जाएगा ना, तो फिर तो भाई चुटकियों में होगी, बड़े से बड़े नंबर चुटकियों में चुटकियों का खेल है फिर आपका। फिर तो घबराने की कोई जरूरत इसमें आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या है, इनका एवरेज मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, इनका एवरेज मुझे बताइए कितना हो जाएगा। भाई 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, कंफर्म है। राइट, चलिए 80 का स्क्वायर, भाई 8 का ही तो याद करना, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 का ही तो स्क्वायर याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा 64, और फिर डबल जीरो कितना है। ठीक है, 4 प्लस का हो रहा है, तो 4 चौक 16। आपको 16 घटा देना है, कितना घटा देना है, 16। 10 में से 6 जाएंगे, 4, 9 में से 1 गया, यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर बचेगा आपका 6। 63 84, 63 84 बचेगा भाई। राइट है, कितना हो जाएगा, 63 84 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इनका एवरेज मुझे बता दीजिए आप। एवरेज आपने मान लिया है, मतलब औसत बीच का नंबर मानना ना। हाँ तो अंतर बताइए। देखिए वैसे क्या है कि 4 का अंतर है, तो हमने ना 2 का मानना है। यहाँ पर हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा, 64। तो 64 का स्क्वायर कौन बताएगा, 40 96। ठीक है, राइट, चलिए 40 96, कितने बच्चों को याद है 64 का वर्ग 40 96 ही होता है। डिजिट क्या घटाना है, 4 का भाई अंतर, यानी कि 2 का अंतर हो रहा है, तो 4 नंबर घटाना पड़ेगा।
कितना हो जाएगा, 4092, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4092 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बस ये 2 डिजिट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपके लिए होमवर्क में कुछ 6 क्वेश्चन दे दूंगा, वो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, यहां से देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, 32 38 का अंतर मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। 32 और 38 का जो अंतर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए +3 का अंतर है। +3 यहाँ पर कीजिए, +3 यहाँ पर कीजिए, तो एवरेज हो जाएगा 35। और 35 का जो स्क्वायर है वो बहुत ही मजेदार है भाई, ये तो डिजिट 5 वाला आ गया, इकाई का अंक। तो 35 5 पंजे 25 यहाँ पर ये आना है, और 4 पंजे 20, तो 20 25 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ओ माफी चाहता हूँ, ये तो भाई गलत हो गया, ये तो उसका हो गया, ये तो गलत हो गया। 35 का ये नहीं होता, 12 25 होता है, 12 25, वो 45 का होता है। ठीक है, वो 45 का होता है भाई, राइट। तो कितना बना, 12 25 कितना है, 9 9 घटा दीजिए, 9 घटा दीजिए, 12 16 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 16 आपका राइट। तो भैया तरीका कैसा लगा है जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, तरीका कैसे लगा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से होमवर्क में कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ठीक है, होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये आपको बनाने ही बनाने हैं, कमेंट करिए, मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, ये आपको बनाने हैं, घर पर इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे 8 क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, तो 8 क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, जल्दी से आप 8 क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, 8 क्वेश्चन आप जल्दी से लिखिए यहाँ पर, चलिए जल्दी से जल्दी। कोई भी यहाँ पर सवाल जो है साथियों, वो आपको सभी का आंसर जो है कमेंट करना पड़ेगा। ट्रिक सीखिए, पूरी वीडियो देखिए, दिमाग पर थोड़ा सा जोर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही देना है। ठीक है, राइट। चलिए चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए किसी भी छात्र को। आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए आगे, आगे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आपको 46 की गुणा यहाँ पर 52 से करो, राइट, और यहाँ पर 58 की गुणा 64 से करनी है, और यहाँ पर 57 की गुणा आपको 63 से करनी है, राइट। और यहाँ पर 74 की गुणा आपको 78 से करनी है, और 87 की गुणा आपको 93 से करनी है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बनाने हैं, सारे के सारे ये क्वेश्चन बनाने हैं। और चलिए अब क्या है कि 3 डिजिट पर हम आते हैं भाई, 3 डिजिट पर आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है, एक क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है, 3 डिजिट पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, इन होमवर्क के क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप। अगर मैं आपसे कहूँ 3 डिजिट में है 121 गुणा 129, भाई 3 डिजिट है, 3 डिजिट तो हो गई ना। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो पाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। 3 डिजिट है, 3 डिजिट आंसर बताइए मुझे कमेंट करके। 121 की गुणा 129 से मुझे करनी है, 121 की गुणा 129 से करनी है। समझ में आया है, हल्का है, आसान है, बेहतरीन। देखो कैलकुलेशन तो यही है। अब यहाँ पर क्या है, इनका एक एवरेज मान लिया मैंने, यहाँ से कितना ज्यादा है, देखो मिड मानी यानी कि मध्य, जो अंतर आपको दिखेगा यहाँ पर लगभग मैंने 125 ले लेता हूँ, 125 में यहाँ +4, और यहाँ पर भी भाई +4 ही हो रहा है। तो 125 का स्क्वायर मुझे कमेंट करके बताएंगे, 125 का स्क्वायर, 125 का कमेंट करके मुझे बताइए क्या होता है। 15,625 कितने बच्चे बोल रहे हैं,
कितना है अंतर? 4 का। तो 4 का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। घटा दीजिए तो 15,609 हो जाएगा आंसर। 15,609 आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पर, हाँ या ना। कितना बन पाया है? आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन बनाइए। आसान है सारी चीजें, यही एक तो तरीका है। 289 की गुणा 291 से की करनी है आपको। 289 की गुणा 291 से करनी है। क्या बनने वाला है आंसर? ठीक है, कमेंट करिए, मुझे बताइए। देखिए इनका जो एवरेज है वो कितना है? 280। तो 280 का स्क्वायर भाई, डबल जीरो का तो डबल जीरो हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का 841 हो जाएगा। 841 हो जाएगा। हाँ और ना में कमेंट करके बताइए कितने का अंतर है भाई। एक प्लस हो रहा है तो यहाँ पर एक का अंतर कर दीजिए, मतलब एक का तो वर्ग वही हो जाएगा ना। तो 84099 हो जाएगा। 84099 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना में आपको बताना है क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि जो डिजिट है, आप हमेशा क्या करते हो, एक 5 नंबर जो आ रहा है ना, ये एक 5 नंबर जो आ रहा है, इसकी गुणा भाई किसी ना किसी नंबर से करोगे। एक 25 की गुणा आप किसी ना किसी नंबर से करोगे। आप 125 की गुणा किसी ना किसी नंबर से करोगे। ये जो डिजिट है ये क्या दर्शाती है? 5 का मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे कह दूं आपसे कि भाई 10 को 2 से भाग कर दूं तो 5 बनेगा, हाँ या नहीं? ठीक। अगर मैं आपसे कहूं 100 को मैं 4 से भाग कर दूं तो 25 बनेगा, हाँ या ना में आंसर लिखना है। जल्दी से कमेंट करिए। अगर मैं आपसे कहूं 1000 को कितने से भाग करूं भाई? 1000 को कितने से भाग करूं? 8 से चल जाएगा, हाँ या ना में? 8 से चल जाएगा, हाँ या नहीं? ठीक है, 8 से चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो सेम ही तो बात है भाई। सेम ही तो दिख रहा है ना आपको। अरे किसने कह दिया 8 से नहीं हो सकती? 8 को ऐसे भाग करो। बेसिक सीख लो यार, सारे के सारे नालायक हो। आटी का ना 8, 2 यहां से बच जाएगा, 0 हो गया। 8 दूनी 16, और यहां से कितना बच जाएगा आपका? 4। और 8 पंजे 40, पूरा तो है। दिमाग लगा रहे हैं फालतू का, फालतू का बस ऐसे दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे सभी। अगर मैं आपसे कहूं भाई 12 की गुणा आप ना 5 से कीजिए, तो 12 पंजे 60, सीधा सीधा आंसर दे देंगे सभी बच्चे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इस तरीके को थोड़ा सा समझिए, ऐसे समझिए। इस 5 को मैंने क्या कहा? इस 5 को मैंने अभी क्या कहा है? इस 5 को मैंने कहा है कि भाई आप 10 बटे इसको 2 समझने का प्रयास कीजिए। 10 बटे 2 समझने का प्रयास कीजिए। तो जब आपने 10/2 इसको समझ लिया तो 2 से क्या है, ये कट जाएगा। भाई 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6, और 6 लिखने के बाद 10 से गुणा हो जाएगी, एक जीरो लग जाएगा, तो आपका आंसर 60 बना। ठीक। तो आप यहां से अब इसको माइंड में करोगे। क्या करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर माइंड में दोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना में आंसर देना है। नेक्स्ट पे समझने का प्रयास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 16 की गुणा 5 से कर, तो आप सीधा कहोगे सर याद है पढ़ा, 16 पंजे 80। मैंने कहा इसको क्या करना है, 10 मानना है, 2 से भाग करोगे। ऐसे क्या करना है कि 16 की गुणा 5 से इसको करिए सीधा 8, और 8 में एक जीरो लगा दीजिए, सीधा आंसर। क्या करना है? इसको 10 मानना है। यहां पर क्या है, 5 को, इस वाले 5 को आपको क्या करना है भाई, 10/2 मानना। ठीक। अब आते हैं, थोड़ा सा आपने सीख लिया ना, अब क्वेश्चन बना। अब बनाते भाई क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, 24 की गुणा आप 5 से बनाइए, 32 की गुणा आप 5 से बनाइए, 36 की गुणा आप 5 से बनाइए,
28 की गुणा आप पास से करिए, 44 की गुणा आप पास से यहां पर बनाइए, 88 की गुणा आप पास से बनाइए, 124 की गुणा आप पास से कीजिए। ठीक है, ये बन गया। 35 की गुणा आप पास से कीजिए, 45 की गुणा आप पास से कीजिए, राइट। 45 की गुणा आप किससे करनी है? आपको पास से करनी है। किससे करनी है? पास से करनी है, राइट। चलिए, अगर मैं आपसे कहूं 55 की गुणा आप पास से की, 55 की गुणा आप क्या कीजिए? पास से की। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 47 की गुणा आप पास से कीजिए या 89 की गुणा आप पास से कीजिए, तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ठीक है, क्या आंसर आएगा? आपको देखो, डिजिट आपके सामने है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे इवन नंबर है तो कैसे करेंगे, ओड नंबर है तो कैसे करेंगे, यानी कि सम नंबर है तो कैसे करेंगे, और विषम नंबर है तो कैसे करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। दिमाग खुल रहा है? ठीक है, अगर आपका दिमाग खुल रहा है तो आगे बढ़ते हैं भाई, और क्या। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं सारे बच्चे, ध्यान से सुनिए पूरी क्लास को, और बिंदास तरीके से आपको ये क्लास देखनी, पूरी मिस मत करना भाई क्लास। कंसेप्ट क्लियर है? तो मैंने देखिए क्या यहाँ पर क्या करा है कि पहली जो डिजिट है उसको मैंने आधा करना है। पहली डिजिट मतलब जो इवन नंबर है, 5 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना है? आधा करना है। तो 12 12 पंजे 60, सीधी सी बात समझ में आ। एक मिनट को देख लेता हूँ। 6 से करा था, 6 से 12 पंजे 60 यहाँ पर हो गया, और इसको मैंने 12 पंजे 60 डायरेक्ट किया था, और 6 दही 60, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। और 12 पंजे 60, ठीक है। एक मिनट होगी, कहीं पर तो मिस्टेक है। ठीक, चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या सीखा है? यहाँ पर अभी हमने सीखा है कि भाई 12 और 12 की गुणा, जीरो भी तो लगाना है 120, तभी तो आएगा भाई। 24 की गुणा 5 से करोगे तो क्या आएगा? 120। आधा करना है 16, 16 में एक जीरो लगा देना है, 18 दूनी 36, सीधा। 14 दूनी 28, 140, 44 में, ठीक है, 4 4, जीरो लगा देना, सिंगल डिजिट समझिए। अब यहाँ पर 124 यानी कि 6 और 2, और यहाँ पर जीरो, खत्म होगी बात। समझ में आ गया है या नहीं आया है? क्लियर होकर के बताइए मुझे। कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए थोड़ा सा। मेरे कैमरे का इश्यू मत समझ, देखिए कि सर कैसे समझा रहे हैं आगे बैठे हुए। अरे भाई, मेरे को क्यों देख रहे हो? कंसेप्ट देखिए, पढ़िए ध्यान से, बस बात खत्म हो गई। ठीक, अगर आपको समझ में आता है तो आप क्लास देखेंगे पूरी, नहीं आता है तो स्किप करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यूट्यूब पर बहुत बेहतरीन टीचर है, एक से एक टीचर पढ़ा है, आपको जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़िए। ठीक है, मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मेरे से पढ़िए। क्लियर है ना? आगे, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये तो भाई इवन नंबर था। कैसा नंबर था? ये तो इवन नंबर था, यानी कि सम नंबर था। अगर मैं कहूं कि ओड नंबर हो जाए, यानी कि विषम नंबर हो जाए सर, तो फिर कैसे करना? तो विषम नंबर तो आपको दे रखे, सम नंबर नहीं है ना, इधर तो विषम नंबर है। हाँ या ना में बताइए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं? तो अब आपको इसमें दिमाग कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको पागल होने की जरूरत नहीं है कि यार अब कैसे करेंगे। मेथड फेल, मेथड फेल नहीं हुआ। अब ध्यान से आइए, आप समझिए इसको। देखिए क्या करते हैं। अब यहां पर क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। विषम नंबर दे रखा है, तुरंत -1 कर दीजिए, तो बना नंबर। ध्यान से समझिए, पहले तो आपको -1 करना है। जो भी ओड नंबर आपको, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला नंबर दिख रहा है, इधर 55 है, इधर ये है, इधर यहाँ पर, ठीक। और जो जो हम सम नंबर में कर रहे हैं उसमें सिर्फ 5 ऐड कर देना है, बात खत्म। 5 ऐड कर देना है, बात खत्म। लिखने के साथ साथ देखिए, अब यहां पर क्या होता, इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूं, पहले वाले को।
अगर मैंने कहा कि भाई 35 है, 35 में से एक कम करेंगे, 34 गुणा 5, इसका मतलब यही तो था। इसकी गुणा करते भाई 170। मैंने कहा कि 5 ऐड कर दीजिए आप, तो 175 आंसर होगा। ये कब होगा? जब आप 35 की गुणा 5 से करोगे। दिख नहीं रहा, मुझे पता है दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसको और कहीं लिख देता हूं, मैं इसको कहीं पर और लिख देता हूं। चलिए यहाँ पर आइए, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। एक कम करेंगे, एक कम करेंगे, 34, 34 का आधा होता है 17, 17 दूनी 34 होते हैं 17, 17 का पहाड़े में आपको 170 और 170 में प्लस ऐड करना है, बस बात खत्म होगी। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, 5 की डिजिट के साथ कैलकुलेशन ऐसे करनी है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। इसका मतलब क्या है? या तो गुणा 5 से हो जाए या फिर आपकी 10/2 से हो जाए, बात यही है सिंगल डिजिट के साथ। आगे आते, ये कितना बनेगा? 44, 44 का आधा होता है 2, 2 और एक जीरो लगाना था, जीरो के साथ अब 5 लगाए क्योंकि ओड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया है? 55, 55 का मतलब हो गया 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा? 3 भाई। 3 कैसे आएगा? 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। देखिए भाई, 54 का आधा 27 दूनी 54, यहाँ पर 2, 7, 5 खत्म हो गई। 47 का कितना हो जाएगा? 46, 46 का आधा 23, 23 में आपको यहाँ पर लास्ट में 5 खत्म होगी बात। यहाँ पर आइए तो देखिए 88 का मतलब हो जाएगा 44, जीरो लगना था, 5 लगा दीजिए, विषम नंबर से आपकी कैलकुलेशन होगी, बात खत्म होगी ना। इसमें क्या करना है भाई? कुछ नहीं करना है। ठीक, होमवर्क में क्वेश्चन चाहिए? चाहिए, मैं सारे क्वेश्चन दे देता हूं, आप बनाइए, बिंदास तरीके से बनाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक, इसकी गुणा बनानी है भाई। सॉरी, क्वेश्चन है ना ये, तो क्वेश्चन ही तो बनाना है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, चाहे इस ये कुछ भी हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, कुछ भी हो भाई, क्वेश्चन होना चाहिए बस आपके साथ। फिर कहोगे सर ने ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं, 242 यहाँ पर लिखिए, जल्दी से भाई क्वेश्चन लिखिए सिंगल डिजिट के साथ। कितना भी हैवी नंबर है आप चुटकियों में करोगे। अब कितने भी के बड़ी कैलकुलेशन है आप चुटकियों में यहाँ पर करने वाले हो। इसको 2 को भी हटा देता हूं ना, ये क्वेश्चन तो ऊपर हो गया। यहाँ पर क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि आपसे क्वेश्चन ना बन पाए। ये वाले क्वेश्चन जितने भी मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको नहीं बना पाए। क्लास देख ली ना, प्रैक्टिस करो अब दबा के। नहीं समझ में आया फिर से पीछे जाओ, क्लास को समझिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको समझ में आ ही नहीं रहा? ऐसे कितने बच्चे हैं भाई जिसको समझ में नहीं आ रहा? कमेंट करके मुझे बताओ ना, कमेंट करिए और बताइए। चलिए, कमेंट करिए और बताइए कि हाँ भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको इलाज कर देता हूँ बच्चे का। फिर उसको जिंदगी में फिर ये शिकायत नहीं रहेगी कि सर मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, इलाज एक ही है, कुछ नहीं है ना। रिवीजन करो, जितना चाहे उतना रिवीजन करो, बस दिन रात रिवीजन करते रहो। क्लास देखो, पढ़ो, रिवीजन करो, सिलेक्शन लो, तभी मिलेगा सिलेक्शन। जब आपने क्लास कंप्लीट देख ली, उसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, मॉक टेस्ट लगा लिए, प्रीवियस ईयर लगा लिए, बस बात खत्म। इनफ है तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर क्या है, अब ध्यान से समझने का प्रयास ही, समझने का प्रयास क्या करना भाई। आपने अभी 5 की जो डिजिट है वो तो आपने सीख ली। थोड़ा सा ये है कि अभी वर्ग तो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन एक तरीका और है, जब डिजिट आ जाए डबल। डिजिट डबल का मतलब क्या है? यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिए, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 25 की गुणा मुझे 25 से करनी है, तो आंसर क्या बनेगा? या 15 की गुणा 15 से करनी थी तो मेरा आंसर क्या बनता? या मैं आपसे कहूं 35 की गुणा मुझे 35 से करनी थी तो आंसर क्या बनेगा? 45 की गुणा 45 से करनी थी तो आंसर क्या बनेगा?
55 की गुणा 55 से करनी थी यहाँ पर, तो आंसर क्या बनता? ठीक है, 65 की गुणा 65 से करनी थी, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 85 की गुणा 85 से करनी थी, तो आंसर क्या बनेगा? या 95 की गुणा 95 से करनी थी, तो आंसर क्या बनेगा? मैं कहूं आपसे 105 की गुणा 105 से करनी है, देखो 3 डिजिट में भी कंफर्म हो जाएगा ना आपको। अगर मैं आपसे कहूं कि 205 की गुणा 205 से ही करनी है, तो फिर मेरा आंसर क्या बनेगा? अगर मैं आपसे कहूं यहां पर एक नंबर और आसान सा, चलिए ये आपके लिए होमवर्क अभी दूंगा, ठीक है? मुझे कमेंट करिए होमवर्क ही क्यों दे रहे हो। कहोगे कि सर ने आज तो सारी क्लास होमवर्क में पढ़ा दी, भाई होमवर्क होमवर्क, अरे बनाना ना आपको घर पे बैठ के, आप खुद से तो करोगे नहीं, मुझे पता है। मुझे ही देने नहीं दो सवाल, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब यहां से क्या है कि आप कहोगे सर सीधा सीधा वर्ग पूछ लेते, कि आपने कैलकुलेशन का क्या फंडा लगा दिया, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सीधा सीधा वर्ग ही पूछ लेते सर, ये तो वर्ग है, वर्ग है ना। हाँ, बस यही सिखाना चाहता हूं कि वर्ग है तो कैलकुलेशन क्या है। वर्ग याद नहीं आता ना भाई, बहुत से बच्चे होते हैं जो याद नहीं करते, लेकिन 5 का तरीका क्या है कैलकुलेशन करने का, ध्यान से। 5 का मतलब क्या है? इस डिजिट 5 की गुणा इस डिजिट 5 से हो रही है, 5 की गुणा 5 से हो रही है, तो अंत में 5 की गुणा 5 से करिए तो आपका क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और ये जो 2 डिजिट है ना, सेम वाली दिख रही है, इस 2 की गुणा इसमें एक जोड़ी, यानी कि इससे अगली डिजिट से कर दीजिए, तो 3 से, तो ये हो जाएगा 625। 5 की गुणा 5 से करोगे तो आप हो जाएगा 25, और 1 की गुणा 2 से करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। समझ में आया? यानी कि 2 की गुणा 3 से। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25, और 3 की गुणा अगली डिजिट से करनी है, 3 चौक 12। बात समझिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25, और 5 की गुणा अगले नंबर से करनी है, 4 पंजे 20, 4 की गुणा आपने करी है 5 से। समझ में आया है या नहीं आया? समझिए आगे क्या है, इस 25 तो का तो आपको सेम ही आ जाएगा, 5 की गुणा 6 से करिए, 6 पंजे 30, यानी कि आपने करा है 5 की गुणा 6 से। यहाँ पर आपका ऐसे ही 25 आ जाएगा, 6 सत्ते हो जाएगा 42, 6 की गुणा अगली डिजिट के साथ आपको करनी है। कंसेप्ट समझ में आया नहीं? ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, 5 की गुणा 5 से 25, और 8 की गुणा अगली डिजिट से करनी है, तो 8 नम कितना हो जाएगा साथियों? 72। क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही इधर आ जाइए, 5 का 25, और यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कितने से करनी है? 90 आएगा ना ये, तो फिर 90 आ जाएगा, 9 की गुणा आपको 10 से करनी। आगे 25 हो जाएगा, और 10 की गुणा 11 से करनी है, 10 की गुणा 11 से करनी है, तो 110 बनेगा आपका आंसर। ऐसे ही 25 हो जाएगा, और 21 से गुणा करोगे आप तो 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? क्या और सिखाना है? तो 2 नंबर दे रहा हूं, बनाइए जरा इसको। 1 मिनट रुकिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये वाला बन गया भाई, एक और बनाइए आप। ठीक है, एक और ले लीजिए होमवर्क में, बनाइए बस 3। कुछ आप अपने तरीके से बनाइए, यहाँ पर कंसेप्ट समझ में आया है तो मुझे बताइए कि हाँ भाई हमारी समझ में जो है कंसेप्ट जो है अच्छे से आ गया। ठीक है, हमारी समझ में कंसेप्ट जो है अच्छे से आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको मैंने 2 चीजें सिखाई, कंसेप्ट 2 है। एक तो आपने सीखा इसमें कि सर ये क्या है कि वर्ग है। दूसरी बात ये सीखा कि भाई किसी दोनों डिजिट क्या है कि 5 से मल्टीपल हम मतलब कर रहे हैं, या 5 का वर्ग हमें निकालना, तो वर्ग निकालने का भी यही तरीका है सीधा। अंत में 25 लिखिए दाई ओर से, और अगले नंबर जो भी बिग नंबर है वो सेम है ऊपर नीचे, उसके उससे एक अलग अगले नंबर से गुणा करके लिख दीजिए, तो यही 5 का वर्ग निकालने का तरीका है, और यही क्या है गुणा करने का तरीका। लेकिन एक दूसरा और तरीका है, वो यहाँ पर क्या है कि वो इस नंबर को नहीं दर्शाता, इस नंबर से नहीं, वो है 10 का सम।
यानी कि 10 का आपको सम होना चाहिए यूनिट डिजिट में, यानी कि इकाई अंक में। किसमें? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। इकाई अंक में क्या होना चाहिए? उन दो अंकों का सम होना चाहिए। सम 10 होना चाहिए। वो नंबर कैसा होना चाहिए? 10 होना चाहिए। जैसे ही मैं आपसे कह देता हूं यहां पर, मैं यहां पर क्या कह देता हूं उसको समझिए। मैंने आपसे कहा, देखो इसको मैं आपको बेसिक से भी सिखाऊंगा, सारी चीजें सिखाने वाला हूं। मैं आपसे यहां पर कहने वाला हूं कि 12 की गुणा, मुझे यहां पर 12 की गुणा 18 से कर। अब यहां पर क्या है, देखिए ध्यान से, ऊपर वाली डिजिट अलग है, नीचे वाली डिजिट अलग है, दोनों टू टू डिजिट की है, लेकिन इकाई अंक, इकाई अंक इस वाले नंबर को ध्यान से देखिए, ये 2 है और यहां पर नीचे वाले का 8 है, तो ये बना 10। बस यही है। और ये नंबर सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए, एक जैसा नंबर होना चाहिए। अब यहां पर क्या तरीका है भाई? आप कहोगे सर सीधा सीधा कर लेते। अरे बड़े नंबर में नहीं कर पाओगे सीधा सीधा। देखिए 8 दूनी कितना बना? 16। और ये जो एक नंबर है, इसकी एक की गुणा अगले नंबर से कर दीजिए आप। कितने से? अगले से। तो एक नंबर है, एक की गुणा कितने से हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। कितने से हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। 16 हो गया। नहीं आया समझ में? सर मुझे तो सीधा सीधा करके बताओ, यहां पर गुणा करनी ना। ठीक है, पास आइए, सीधा सीधा करके बताता हूँ। 18 दूनी 36, 3 कैरी चला जाएगा, 18 का ना 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 21 हो। बात खत्म। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आइए, देखिए क्लियर है ना। अब अगला अगला नंबर पे आते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि 32 की गुणा आप 38 से कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं 43 की गुणा 47 से कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं 41 की गुणा 51 की गुणा 59 से कीजिए, चलिए 41 की भी करा देता हूं, 41 की गुणा 49 से कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं 54 की गुणा 56 से कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं 102 की गुणा 102 से करो, सेम नंबर है देखिए, ठीक। अगर मैं आपसे कहूं ये देखो, अभी इसी पर भी आए थे, अभी यही क्वेश्चन पहले वाले में भी है, लेकिन इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैंने लिखा है। यहाँ पर एक छोटा नंबर और लिख देता हूँ, 85 की गुणा 85 से, क्योंकि पहले वाले तरीके से तो मैंने सिखाया है, और इससे क्यों मैं सिखा रहा हूं वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। राइट, इतनी दिक्कत आपको नहीं यहाँ पर होने वाली है। कंसेप्ट बिल्कुल समझिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं कि ये बिल्कुल बना ही लेंगे? ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल उनसे आते हैं कि सर हमसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को बना ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम में तो छोड़ेंगे नहीं सर, प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, तो एग्जाम में छोड़ोगे ही नहीं ऐसे क्वेश्चनों को। राइट, चलिए। अगर आवाज मेरी आपको तेज आ रही है तो अपने मोबाइल के जो वो है ना वॉल्यूम, आवाज वाला, उसको कम कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं, फिर बनाइए क्वेश्चन। अब मैंने कहा देखिए सेम है, तो 8 दूनी 16 कैलकुलेशन करेंगे और 3 की गुणा 4 से करनी है अगली डिजिट से, 3 चौक 12, सीधा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर 7 या कितना हो जाएगा 21, और 4 की गुणा 5 से करनी है, 4 पंजे 20। नोई करना 9, तो 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है। नोई करना 9 2 डिजिट में, 5 का 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 की गुणा 6 से, आप करिए आंसर आ जाएगा। नोई करना 9 2 डिजिट में लिखना है, और 4 की गुणा 5 से हो जाएगी यहाँ पर, तो ये नंबर आ जाएगा 4 पंजे 20। करिए तो सही आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 2 डिजिट में हो जाएगा, और 5 का अगले नंबर से करना है, 5 छंग 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 2 का कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, ये यानी कि 102 हो गया। अब आप एक मुझे बताओ कि ये डिजिट मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है?
तो ये आपको बोलोगे कि सर गलत हो गया, सर 108 लिखना था सर नीचे, तभी तो 10 बनता ना। ठीक है, अब 8 दूनी 16 और 10 की गुणा हमें 11 से करनी है सर, 11 से 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 110 हो जाएगा सर। ऐसे ही 5 में तो 5 पंजे 25 तो आपको पता ही है, और आपको 12 की गुणा 13 से कर देनी है, 13 से कर देनी है सर। ठीक है, आपको याद है ना ये डिजिट, अभी तो मैंने लिखवाई थी 15,625 का। 5 पंजे 25 और 8 की गुणा 9 से कर दीजिए, 9 अट्ठे 72। क्या तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया? इसकी अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आने की तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं है कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है सर ये क्या है। देखिए मैं सीरियस होकर के पढ़ाता हूँ, आप भी सीरियस होकर के पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बस जी आया, आपसे बात करने लगा और बातों बातों में क्लास खत्म हो गई, पता नहीं चला। पता चलना चाहिए, क्लास सीरियस हो। ठीक है, सीरियस होके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या है, एक एक और तरीका है, एक और तरीका मैं आपको ये सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन का ही है, लेकिन वो कैलकुलेशन का तरीका कब है? जब हम आपको सिखा रहे हैं। मान लो जब संख्या, जब संख्या 1000 के लगभग में, लगभग में, राइट, जब संख्या 1000 के लगभग में, कैसे? एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए। मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसकी कैलकुलेशन करिए। जब मैं आपसे कहूं यहां पर इसकी गुणा करिए, जब मैं आपसे कहूं दिख रहा है ना सभी, यहां पर कैलकुलेशन बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? जब मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझ, जब मैं आपसे कहूं, जब मैं आपसे कहूं कि ये जो क्वेश्चन है इनको कैसे करो, दिख रहे हैं ना सभी को, राइट? जब मैं आपसे ऐसे बोल दूं भाई लगभग में ही है, कैलकुलेशन करिए लगभग में ही होगी, ये क्वेश्चन है, समझने का प्रयास आप इसको बनाएं। अब यहाँ पर क्या है, इतना और समझिए, ये क्वेश्चन है, डरना मत, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भाई कैसे करेंगे, ये है लगभग में 100। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो 25 और 5 है इनको देख लो भाई, ये प्लस 25 में है और ये प्लस 5 में, 25 में और 5 में। आपको क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। तो 25 की गुणा 5 से करेंगे, 25 पंजे 125, और 3 ही लास्ट, लास्ट 3 डिजिट में ही लिखना है, में लिखना है, लास्ट 3 डिजिट में ही आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट में लिखना है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट में ही ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर 125 आ गया, नहीं आ रहा है तो जीरो लिखिए, सीधी सी बात है भाई। अब तुम इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के सिखाया जाए। ठीक है, समझदार हो। 3 डिजिट का मतलब क्या है, 2 डिजिट में आ रहा तब भी आपको जीरो लिखना, बनाना है। ठीक है, अब यहां से क्या है, ये जो नंबर है इसमें क्या करना है, क्रॉस में ऐड कर देना है, क्रॉस में ऐड कर दीजिए आप, क्रॉस में इस तरह से आप ऐड कर दीजिए, किसी को भी ऐड करोगे वो नंबर यही आ जाएगा, 25 में 30, यानी कि हो जाएगा सर आपका 30। कितना हो जाएगा? 30।
सही लिखा, अरे जीरो लिखना भूल गया ना, हाँ वो तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, राइट आंसर है ना। चलिए, समझ में आया है, नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +15 है 1000 में, और यहाँ पर +10 है, ए है ना, मतलब 1000 से ज्यादा नंबर, तो 15 से यहाँ पर करोगे तो 10 की गुणा 150 हो जाएगा। या तो आप 15 में 10 ऐड यहाँ पर कर दीजिए, या 15 में 10 ऐड यहाँ पर कर दीजिए, दोनों में से किसी से भी कर लीजिए। मैं कहता हूं ऐसे कर लो, तो 15 और 10 यहाँ पर हो जाएगा सर 25, और यहाँ पर हो जाएगा सर 10, तो 10 25 150 आंसर बना। अब ऐसे ही है सर, यहाँ पर 3 है, और सर यहाँ पर तो 2 है, मैंने लिखा 3 डिजिट में लिखना है भाई, तो 3 डिजिट में 3 दूनी 6 हो जाएगा सर, 006, और 3 में 2 जोड़ेंगे सर, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और सर यहाँ पर। इस क्वेश्चन को रीचेक कर लो आप दोबारा से, कैलकुलेशन आनी ही चाहिए। दिख नहीं रहा है कोई बात नहीं, 6 है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है। अब यहाँ पर +9 है, यहाँ पर +8 है सर, तो 8 नम कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा, लेकिन आपने कहा 3 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा देना है, तो 8 और 9 17 हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 10 17 072 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर +8 है सर, और यहाँ पर +2 है सर, तो 8 दूनी 16 सर, 0 16, और यहाँ पर 8 और 2 10, और यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए, अब यहाँ से आपने कहा सर ये तो आपने 1000 से प्लस वाली चीजें लिखी है, लेकिन कभी कभी कम वाली आ जाए, मतलब 1000 से वो नंबर आपको कम नजर आए, तो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर 995 है, और यहाँ पर 985 है, ये तो नंबर कम आ गया ना, 1000 से तो कम है। ये देखिए कितना कम है, तो सर ये -5 कम है, और यहाँ पर -15 कम है, तो इसमें भी सेम करना है भाई, 15 पंजे कितना होता है, बनाइए जल्दी से। और मैं और क्वेश्चन आपको दे देता हूं यहाँ पर, बिंदास है ना भाई। अरे इग्नोर कर दीजिए, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया करते बेटा। चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पर 992 को 988 से गुणा करनी है, ठीक है, या मैं आपसे कहूँ 985 की गुणा करनी है आपको 975 से। यूट्यूब पर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कितनी बार मैंने आपको कह चुका हूं, ठीक है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या है, 15 पंजे कितना होता है भाई, 15 पंजे 75 होता है सर, लेकिन मैंने कहा 3 डिजिट में। अब यहाँ पर देखिए, जब ये वाली जो वैल्यू है, मैंने पहले भी ये इसको माइनस करके लिखा, कहीं लिखा है नहीं लिखा ना सर, जो प्लस वाली चीज है उसको प्लस में, और जो माइनस वाली चीज है उसको माइनस में। तो अब आप ध्यान से समझिए, मैंने कहा सर क्रॉस में करना है आपको, क्रॉस में, तो एक ही क्रॉस से समझने का प्रयास कीजिए पहले तो आप, ठीक है। अब 995 से 15 जाएगा तो 980, और 985 में से 5 जाएगा सर 980, तो आपका बना सर 980, बस माइनस करना है, यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। ऐसे ही यहाँ पर -8, और यहाँ पर मुझे बताइए 12 है, तो 12 अट्ठे सर 96 होता है, और ये कितना करना है कम, तो सर यहाँ पर 980, ये बन गया आंसर सर। क्लियर। और यहां से सर 15 है, ये सर 15 कितना माइनस करना है, 15 माइनस करना है 985 में से, सुनो सॉरी 1000 में से 985 घटाओगे आप तो 15 ही बचेगा, और 75 ही है तो आपका 25 हो जाएगा। अब 25 की गुणा सर 75 से कैसे करें सर, 25 की गुणा 75 से कैसे करें, तो मैंने कहा 5 में देगी, 5 का तो यहाँ पर 25 ही आना है, ठीक, 2 एक आना 2 और 1 3, 75 आ जाएगा, लगभग 375 आएगा। 25 की गुणा करोगे तो 375 ही तो बन पाएगा, ठीक है सर 375 बन गया। अब 375 है, अब यहाँ पर क्या करना है, 15 घटा दीजिए आप तो 960 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन को आप ले लीजिए, 2 क्वेश्चन ले लीजिए बस आप,
ज्यादा डिजिट नहीं, क्योंकि आप फिर घबरा जाते हो। एक क्वेश्चन आप ये वाला बनाइए, एक क्वेश्चन आप ये वाला बनाइए। ठीक है, टू क्वेश्चन है, और जल्दी से ये वाले क्वेश्चन बनाइए। टू क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, थ्री डिजिट। अब क्या है कि जो मैंने एक ये क्वेश्चन सिखाया है 1000 वाला, तो अगर यही डिजिट 100 पर बेस्ड हो, यही क्या हो, 100 पर बेस्ड हो, तो आप कैसे करोगे भाई? यही डिजिट क्या हो, 100 पर हो तो कैसे करो? 100 पर भी तो आता है। तो सेम पैटर्न है, सेम ही तरीका है, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा देखिए 1000 के लगभग में है, तो लास्ट के थ्री डिजिट में लिखना है। और सर 100 में है तो कितने जीरो है, टू, तो टू डिजिट में लिखना है। बस बात खत्म हो जाती है। क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो मैं आपसे कहूं 102 की गुणा सर 103 से कर दीजिए, ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है। या मैं आपसे कहूं 105 की गुणा आप सर 108 से कर दीजिए, ये भी छोटी कैलकुलेशन है। यदि मैं आपसे कहूं सर 95 की गुणा आप 98 से क्यों नहीं कर देते, तो ये भी तो क्वेश्चन आसान ही बन पाएगा ना, यहां से क्वेश्चन आसान है, राइट? छोटा क्वेश्चन है ना, आसान है। अब सर ये कितना प्लस में है? सर दो प्लस में है, यहाँ पर तीन प्लस में, तीन दूनी छह, जीरो छह लिखेंगे सर, और तीन और दो पांच, तो सर 105 आंसर। यहाँ पर प्लस पांच में है, यहाँ पर प्लस आठ में है, आठ पंजे 40 सर, टू ही डिजिट में लिखना है। और आठ और पांच 13 होते हैं सर, 113 हो जाएगा, 113 40 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के पांच है सर, और यहाँ पर माइनस के दो, पांच दूनी 10 लिखना है सर, और यहाँ पर घटा करके लिखोगे तो ये 93 हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन और बनाइए, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, वो और बनाइए। थ्री की गुणा 81 से करिए आप। अब आप मुझे बताइए कितना कम है? सर ये माइनस के 7 कम है, और ये कितना कम है? सर ये माइनस के 19 है। तो जो कैरी वाली चीजें हैं वो तो बनानी ही पड़ेगी आपको। जल्दी से इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए और मुझे इसका आंसर दे दीजिए। होमवर्क आसान है ना, बना लोगे? हाँ या ना? राइट, हाँ या ना में इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट करके। 100 पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने बना दिए हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ या ना में आंसर देना है। अब आपके दिमाग में एक चीज की खलबली और उठ रही है, मैं समझा देता हूं। मान लो सर आपने कहा सर एक तो ऊपर वाला डिजिट तो 100 से ऊपर हो, और नीचे वाला 100 से नीचे हो, तो फिर कैसे करना है सर? मैंने कहा ये कितना प्लस में है? सर ये 4 प्लस में, ये कितना है माइनस। इन दोनों की गुणा करो, 6 दूनी 8। कर दी सर कैलकुलेशन, आपने कहा, हमने कर दिया। 4 दूनी 8, सॉरी 6 दूनी 8 नहीं होती, 6 दूनी 12 होती, 4 दूनी, आपने कहा सर कर दिया। भाई यही गलती कर दी। क्या कर दी? यही गलती कर दी है आपने, राइट? बस यही गलती कर दी। तो सर फिर गलती कर दी है तो फिर कैसे करेंगे सर? सर समझ में नहीं आ रहा, फिर कैसे करें? आप बता दीजिए सर कैसे करें। ठीक है, मैंने कहा पूरी डिजिट 100 है सर, और 4 दूनी 8, इस 8 को यहां पर 100 में से घटाइए सर, कितना होया? 96। तो आपको क्या लिखना है सर? 96 लिखना है। ध्यान से समझिए, कितना लिखना है? 96 सर, घटा करके लिखना है 100 में। अब ये जो है 104 बड़ा नंबर में से ये छोटे वाली डिजिट को घटा दीजिए, तो 100 कितना बनेगा? 104 में से 102 घटाना है सर आप। 104 में से 102 घटाना है या गुणा करनी है? क्या करेंगे जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या करना है? सर दो घटा देते हैं। दो घटा दिया अगर आपने, देखिए 104 में से दो घटा दिया तो 102
2 आ जाएगा और इसमें से भी आपको 1 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर बनेगा आपका। ये सर समझ में नहीं आया, ध्यान से समझिए। अगर आपने 104 में से यहाँ पर 2 घटा दिया, मैंने कहा सर माइनस के 1 और करो, तब जाकर के लिखो। और यहाँ पर है सर 98, 98 में आपको 4 ऐड करना है, 4 ऐड और माइनस के 1 करना है। सेम कंडीशन मैंने बताई है या नहीं? आपको ऐड करना है और माइनस के 1 करना है। 18 और 4 102, माइनस के 1 करोगे तभी तो बन पाएगा, हाँ या नहीं? आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन और समझ, क्वेश्चन समझ लीजिए, समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ। आइए एक क्वेश्चन हो रहा है। मैंने कहा सर 102 की गुणा सर 98 से करके बताओ। क्वेश्चन वही ले रहा हूं जो आप समझ पाओ, है ना, अच्छे से समझ पाओ ना, वही तो क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने कहा सर ये प्लस के 2 ज्यादा है और सर ये माइनस के 2 का। मैंने कहा इन दोनों को क्या कम करना है, गुणा करनी है। 2 दूनी 4 और 100 में से घटाना, 4 जाएगा तो सर 96 बचेगा। सर कितना बचेगा सर? 96 बचेगा। क्लियर है भाई? 100 में से 4 निकालोगे 96 बचेगा ना, 8 सॉरी, अच्छा ये 92 बचता, राइट। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पर 92 बचेगा। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, 92 बचेगा। माफी चाहता हूँ, 92 बचेगा, 92 होगा क्योंकि 8 घटाना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, माफी चाहता हूँ उसकी। आगे क्या है अब? यहाँ बस होगी, गलती होगी भाई। आगे आइए, आगे आइए। यहाँ पर क्या है कि 96 बच गया है। 2 दूनी 4, 100 में से घटा दिया 4, 90 हो गया, 96 बच गया है। अब यहाँ पर क्या, 2 और घटाइए और 1 को और घटा दीजिए। मैंने कहा देखो 2 तो घटाना ही है, ऐसे 2 घटाना है और 1 और घटाना है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 99 बचेगा। सर आप 98 ऐड करिए 100 और मैंने कहा माइनस के ऊपर फिर से करना है, तो ये हो गया। आंसर बन पाया है, हाँ या ना? एक क्वेश्चन पे और आता हूँ। आपने कहा सर 94 की गुणा मैं 96 से क्यों ना कर दूं? ये तो बना दिया ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बना चुका हूं। एक बिग नंबर हो ले लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही? मैंने कहा सर 98 की गुणा सर आपके आप 105 से करो सर, इस बार ऐसे करो सर, क्या दिक्कत आ रही है? माइनस के 2 ऊपर भाई 100 हो रहा है तो माइनस के 2 है ना, और यहां से सर +5 हो रहा है, तो 5 दूनी 10, 100 में से जाएगा 10 तो 90 बचना है। कितना बचना है? 90 बचना है सर। ठीक है, अब यहां से मैंने कहा इसको ऐड करो आप, या आप इसमें से घटाओ और -1 कर दो, 103 बचेगा ना। अब यहां पर ध्यान से सुनो, नीचे वाले नंबर में ऐड करना तब आपको माइनस करना है, ऊपर वाले में से माइनस करना है तब भी आपको -1 करना है। 105 में से 2 माइनस करिए, 103, एक और ऐड कर दीजिए, मतलब एक और माइनस कर दीजिए सर, 102। आंसर कमेंट करके मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है या नहीं? ठीक है, समझ में आया है, हाँ या नहीं? तो साथियों इसकी जो पीडीएफ मिलेगी ना, पीडीएफ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। श्री साद एजुकेशन के नाम से, श्री साद सब स्मॉल में लिखना है आपको वहां पर, ठीक है, एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथियों आगे चलिए, बस आगे कल की क्लास और यहाँ से बढ़ाते हैं, नए नए तरीके लेकर के आता हूँ, आप दिन पर दिन पढ़ते चलिए, ठीक है। तो अगली जो क्लास आएगी वो फिर से हमारी मल्टीप्लिकेशन से आती है, देखते हैं फिर और किस पर हमें टॉपिक, आप कमेंट भी करिए कि सर ये चीजें पढ़ाइए, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, जय हिंद।